क्या चीज? अरे वाह, अच्छी बात है। मेरा एग्जाम ज्यादातर मेरी फ्रेंड के साथ शेयर होता था, जो मेरे आगे बैठती थी। वो सीधा फ्रेंड एग्जाम में बनती है हर साल। और उसका रोल नंबर हमेशा मेरे साथ पहले ही आता था, 6 से लेके 12 तक। चलिए फिलहाल आते हैं यहाँ पर, आते हैं एस में। यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, स्मॉलेस्ट वेरिएबल को अगर मुझे मैच करना है तो क्या लगाएंगे? लेस देन, ग्रेटर देन? लेस देन। ओके, तो एस वेरिएबल क्यों लिया? तो उसको फिर पहले इनिशियलाइज क्यों कराया? तुमने ही कहा था मैम इसमें 0 लगा दीजिए। अभी एक से ज्यादा कंपाइलर चलेंगे तो यही होगा ना काम। ओके, अब आप क्या कह रहे हो? मतलब उसकी मैं सुनो या तुम्हारी सुनो? 2 मिनट उसको बोलना है। तो क्या कह रहा है? ए आई की वैल्यू को ए आई प्लस वन की वैल्यू से कंपेयर में लेस देन ग्रेटर देन? ओके। अब इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको ग्रेटर में डाल देंगे और जो भी छोटी होगी उसको लेस में डाल देंगे। मतलब तुम कह रहे हो कि कंडीशन में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ए आई इज लेस देन ए आई प्लस वन, तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट में ए आई को सेट करते हैं, और यहाँ पर एल्स में क्या करें? ग्रेटेस्ट में ए आई प्लस वन को स्टोर करते हैं। ये करना है, और कॉन्टिन्यूअसली लूप चलता रहेगा। ओके। और इसके बाद सिस आउट करके अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ। ओके। तो एस और जी की वैल्यू को, अच्छा ये कह रहा है इनिशियलाइज नहीं है, तो हम काम करते हैं इसको 0 पे सेट कर देते हैं पहले। अब इसके बाद रन करते हैं। एक्सेप्शन क्यों दिखा रहा है भाई इसमें? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का एक्सेप्शन आ रहा है आखिरी वैल्यू के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आई को आई प्लस वन से मैच कर रहे हैं। जब 9 होगा तो 9 को 10 से मैच कर देंगे, तो ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। या तो मैं इसको कहाँ तक चलाऊं? -1। अभी रन करते। स्मॉलेस्ट बता रहा है 14, ग्रेटेस्ट बता रहा है 3। देखो इसमें कमी क्या है लॉजिक में? लॉजिक सोचना अच्छी चीज है, क्योंकि इसी चीज से आप एक्सप्लोर भी करते हो। तो गलती गलती क्या है कि हम बार बार स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को मैच कर रहे हैं बिना ये जाने कि जो पिछला वाला ग्रेटेस्ट था वो बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये गलती थी छोटी सी इसके अंदर। हाँ जी, तो अब आप मेरे को बताओ आप क्या बता रहे थे? यही था, बना देंगे। मतलब तुम कह रहे हो कि एस के अंदर और जी के अंदर हम क्या रखें? पहला वैल्यू है तो चलो यार छोड़ो। यहाँ देखो, सिंपल है, A0 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी जो पहली वैल्यू है वही स्मॉलेस्ट है, वही ग्रेटेस्ट भी है। एंड आफ्टर दैट अगर मान लो मैं लूप को चला रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, क्योंकि 0 को तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो उसको दोबारा से तो लेने का फायदा नहीं है। एंड यहाँ पर इसको लेंथ -1 से ना चलाकर लेंथ तक चलाए। अब इसके बाद मुझे बस सिंपल सा एक टास्क ये करना है। देखो अगर मैंने एस में A0 लिया, तो एस में क्या आ गया? 33। अभी मैं स्मॉलेस्ट के हिसाब से दिखा। तो अगर हम स्मॉलेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो 33 मेरे पास है। अब मेरे को बस ये ढूंढना है कि इस पूरे एरे में क्या 33 से छोटा कोई है। मुझे क्या ढूंढना है कि क्या इस एरे में, ठीक है, इफ एस, एक काम करते हैं इस पूरे को हटा देते हैं। तो हम ये लगाएंगे कि इफ एस इज
ग्रेटर देन, क्योंकि स्मॉलेस्ट किसी से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर एस की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, ए आई के साथ। आई का मतलब हो गया, पहली बार हमने इसको 1 से मैच किया, दूसरी बार आएंगे 13 से मैच करेंगे। तो अगर ये वैल्यू कहीं पर भी बड़ी मिलती है तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये स्मॉलेस्ट हुई। और स्मॉलेस्ट नहीं है तो जो भी नई वैल्यू मिली थी उसको उठाकर एस में डाल दो। ओके, तो ये चीज हमारी आ जाएगी। तो अगर मैं इतना ही लॉजिक लिखूंगी ना सिर्फ, तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट के लिए एल्स वाले को मैं कमेंट्स में डाल देती हूँ। सी, अगर मैं इस लूप को इतना भी चलाऊं तो मेरे पास पूरे एरे का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। आ गया। सिर्फ करना क्या था, एस को लेकर उसको पूरे वैल्यूज के साथ में एक एक करके मैच करवाना। क्योंकि देखो, जब पहले 33 है, 33 मैच हुआ 66 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। 13 से हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, तो 13 को उसने एस में ले लिया। उसके बाद इसने 13 को आगे मैच करवाना शुरू किया। 444 से फॉल्स कंडीशन, 99 से फॉल्स कंडीशन, 29 से भी कंडीशन फॉल्स हो गई, 58 से भी हो गई, 14 से भी होगी, 95 से भी हो गई। लास्ट में इसको मिल गया 3। तो 3 के केस में कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू हुई तो इसने एस में किसको सेव करवा लिया, 3 को सेव करवा लिया। एंड आफ्टर दैट तो लूप ही खत्म हो गया। और जब लूप खत्म हुआ तो एस के अंदर हमारे पास पूरे एरे की सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी। तो ये चीज इसमें काम कर रही। ऐसे ही अगर मान लो मुझे ग्रेटेस्ट को निकालना होगा, तो ग्रेटेस्ट के लिए काम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट की बात कर रही है तो ग्रेटेस्ट तो सबसे बड़ा होता है ना। अगर ग्रेटेस्ट ही किसी से छोटा निकला है, इसका मतलब ये छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ऐसे में हम जी को लेस देन में चेक करेंगे ए आई के साथ। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जी में ए आई को स्टोर करा देंगे। ओके, तो बस इतना करना है। तो अगर मैंने 33 को सबसे बड़ा माना तो फिर मैंने 33 को 66 से मैच किया, तो 66 बड़ा निकला तो 66 जी में आ गया। फिर 66 को हमने 13 से मैच किया, कंडीशन फॉल्स। 66 को हमने 444 से मैच किया तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ऐसे में 444 जी में आ गया। अब 444 को आप 99, 29, 58 सबसे मैच कर रहे हो, लेकिन कहीं पे भी कंडीशन क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। जिससे कि ग्रेटेस्ट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू रह जाएगी, 444 रह जाएगी। एंड आफ्टर दैट अगर मैं वाकई ग्रेटेस्ट को भी प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, स्मॉलेस्ट भी आ गई और ग्रेटेस्ट भी आ गई। ओके, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी एरे की स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस में ले सकते हो। लॉजिक क्लियर है यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है। नंबर्स को स्टोर करें, नंबर भी स्टोर करें, हमें निकालें, बट अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी लूप ऐसे ही चलेगा। हाँ जी, देखो अभी मैंने इसीलिए कहा था ना, इसको हम यहाँ पे अलग से भी करेंगे और अपने एरे ऑप्शंस वाले प्रोग्राम में भी डालेंगे। अगर मैं इसको एरे ऑप्शंस वाले प्रोग्राम में डालती हूँ जिसके अंदर हमने सारे फंक्शंस बना रखे, तो लेट्स सी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 फंक्शन बना देती हूँ इवन। ठीक है, पब्लिक और रिटर्न करवाना है वैल्यू या फिर नहीं कराना, रिटर्न की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंट करवा देते हैं। तो वॉइड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड। ठीक है, फाइंड स्मॉलेस्ट। अगर मुझे फाइंड करने के लिए कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसे में जो लॉजिक हमने अभी बनाया था इसको उठाते हैं यहाँ से। तो मैं एंड वेरिएबल तो नहीं लूंगी क्योंकि एंड वहां पे मेरे पास ऑलरेडी है। मैं एस वेरिएबल वाला लॉजिक ले रही। चलिए अभी पूरा ही ले लेते हैं और फिर वहां पे हम इसको अलग अलग ऑप्शंस में, फंक्शंस में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वाले लॉजिक को कॉपी कर दिया इस तरह से। इसके बाद जब ये लॉजिक यहाँ आ गया तो अब इस लॉजिक में हमें क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट। तो हम ग्रेटेस्ट वाले को इसमें से हटा देते हैं और यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाला लॉजिक भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि क्या करेगा, यहाँ पर एरे के अंदर से सबसे छोटी वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम एक इसमें छोटी सी कमी छोड़ रहे थे, लेंथ लगा रहे थे। लेंथ के अंदर 0 भी आएगा और 0 को सबसे छोटा मान सकता है, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू
एंटर। ओके। अच्छा, अगर आपको इसको थोड़ा और बेहतर बनाना है कि भाई मान लो एरे खाली है और उस पर हमने चला दिया इसको, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन उसको करने से पहले ना एक काम और करते हैं, पब्लिक वॉइड फाइंड ग्रेटेस्ट लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी लॉजिक को कॉपी पेस्ट मार दिया। अब आते हैं ऊपर वाले में, ठीक है, ताकि नीचे सेव हो जाए एक बार। अब यहाँ आते हैं और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था कि अगर एरे खाली है तो मैं स्मॉलेस्ट नहीं ढूंढ सकती। तो ऐसे केस में 2 मिनट के लिए इसको कट करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ इज एम्प्टी। तो यहाँ पे हम सिस आउट करके क्या प्रिंट करवा देंगे, एरे इज एम्प्टी। क्योंकि जब आप एक असाइनमेंट करते हो ना, आपको हर एक ऑप्शन को देखना पड़ता है यहाँ पर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो एल्स में आते हैं और एल्स में अपना पूरा लॉजिक लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा लॉजिक रहेगा इसके। ऐसे ही अगर आपको ग्रेटेस्ट का प्रोग्राम बनाना हो तो ग्रेटेस्ट वाले में क्या करोगे, यहां पर आप एस वाले को हटा दीजिए और जी वाले को रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और एस वाला जो लॉजिक था इसे हटा देते हैं और साथ में ही स्मॉलेस्ट को भी प्रिंट नहीं करेंगे। अब आपके पास जब ये लॉजिक आ जाता है, अब आपको अगला काम क्या करना था कि भाई यहां पर हमें इसे तभी चेक करना है जब एरे एम्प्टी ना हो। तो इज एम्प्टी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर एम्प्टी है तो सिस आउट करके क्या प्रिंट कर देंगे, एरे इज एम्प्टी। एल्स में ये वाला लॉजिक आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का लॉजिक बन गया। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, पूरे एरे में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, लेंथ नहीं आएगा, एंड आएगा। अच्छा, मैंने हटाया नहीं, चलिए हटा देते हैं इसको भी। इसमें वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहे। हाँ, लेकिन ये होगा कि लेंथ लगाओगे तो बिल्कुल एंड तक जाएगा, नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ जाएंगी, एक्स्ट्रा हो जाएंगी, राइट। मतलब ग्रेटेस्ट तो में मिल ही चुका होगा, लेकिन होगा प्रॉब्लम क्या कि अननेसेसरी एंड तक जाएगा पूरा, जबकि वैल्यू हो सकता है 2 4 हो या 10 हो, और एरे का साइज 100 है तो 100 आइटरेशन हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए बेटर क्या है, एंड तक चलो। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें से साउट ले लेते हैं और 6 नंबर ऑप्शन पे हम क्या कर रहे थे, फाइंड ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर, फाइंड स्मॉलेस्ट। तो साथ के साथ हमारा असाइनमेंट भी चल रहा है, इसके अंदर भी हम एडिशंस करते रहेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे एक एलसिफ लगा देते हैं और चॉइस दे देते हैं 6। और यहाँ पे हमें काम क्या करना है, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइंड ग्रेटेस्ट। और एलसिफ में चॉइस की वैल्यू क्या ले लेते हैं, इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फाइंड स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये हमारे लिए प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को फाइंड करके बता देगा। अब अगर मान लो आप यहाँ पर आते हो तो पहले एरे में वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे, नहीं तो वो एरे इज एम्प्टी दिखा देगा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अब एरे को क्रिएट करते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो साइज है वो 8 दे दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, साइज जो था इसको 8 कर दिया यहाँ पर। 1 मिनट, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब हमने यहाँ पे 1 दिया, वैल्यूज दी, 1 फर्स्ट वैल्यू आई, सेकंड वैल्यू दे दी, थर्ड वैल्यू दे दी, फोर्थ वैल्यू दे दी, फिफ्थ वैल्यू दे दी एंड सिक्स्थ वैल्यू दे दी। तो मान लो मैंने अभी यहाँ पर 6 वैल्यूज दी है और मैं यहाँ पर साइज तो 8 यूज कर रही थी, जबकि 2 खाने अभी क्या है मेरे खाली होंगे लास्ट के। अब अगर मुझे इसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली 6 नंबर प्रेस करती हूँ, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में क्या दिखा रहा है, 657 काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करती हूँ, 7 नंबर, तो मुझे क्या दिखा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर भी दिखा रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर 23 दिखा रहा है, तो 23 स्मॉलेस्ट।
तो इस वे में ये काम करेगा। ओके, अब आप लोगों को आज मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि देखो सारी की सारी चीजें लॉजिक बेस्ड है और हमें मेनली लॉजिक्स पे ही अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ पर करनी है टॉपिक्स को लेकर। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज दे रही हूँ वो है इंसर्शन इन एरे एट फर्स्ट इंडेक्स एंड डिलीशन फ्रॉम एरे एट फर्स्ट इंडेक्स। पहला इंडेक्स को डिलीट करने का मतलब है कि मान लो आपके पास यहाँ पर यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए एक एरे ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे ये वाले प्रोग्राम में एक एरे, ये एरे था हमारे पास, ठीक है। इसको मैं एरे ऑप्शंस वाले प्रोग्राम में दिखा देती हूँ। तो आपके पास अगर यहाँ पर क्या बना रखा है, आपने एक एरे बना रखा और इस एरे के अंदर आपके पास काफी सारी वैल्यूज जो है वो स्टोर होके रखी है। जैसे कि 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब अगर आपको कहा जाए कि पहली वैल्यू को डिलीट करना है, तो ऐसे केसेस में आपको काम क्या करना है कि 33 को अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूं तो बाकी की वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाए और लास्ट की जो एलिमेंट थी वहां पर 0 आ जाए। मतलब हमें शुरू में या बीच में एक भी स्पेस खाली नहीं छोड़ना है। अगर बात हो रही है डिलीशन की, सो डिलीशन के केस में आपको अगर पहली वैल्यू को डिलीट करना है तो पहली वैल्यू ही डिलीट होनी चाहिए और बाकी वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जानी चाहिए। ओके, और अगर ये बात हो गई डिलीशन के अंदर, ठीक है, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था इसको इंसर्शन के केस में, लेकिन इसको हम कहाँ पे ले रहे थे, डिलीशन के केस में। अब इंसर्शन के केस में काम क्या करना है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है एरे का, ओके, तो मेरे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को लिया हुआ है। अब ये जरूरी तो नहीं कि एरे भरा हुआ हो सकता है एरे खाली हो, 99 तक हो। अब ऐसे में अगर मुझे कोई कहे कि एंड वेरिएबल कहाँ पर है, 4 पे, और मुझे कोई कहे कि फर्स्ट वाले प्लेस पे ही वैल्यू डलवानी है, अगर मुझे इस केस में कोई कहे कि भाई मुझे लास्ट में नहीं चाहिए, मेरे को तो फर्स्ट इंडेक्स पे ही वैल्यू को चाहिए, तो ऐसे में क्या करोगे, पहले सारी वैल्यूज को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, उसके बाद नई वैल्यू को यहां पे डालोगे। मतलब यहां पर हमें एरे के एलिमेंट्स को शिफ्ट करना भी सीखना है, इसीलिए इसके दो प्रोग्राम और भी आएंगे। ठीक है, क्या करना है, शिफ्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं एरे को शिफ्ट कर रही हूं, अगर आप इसका प्रोग्राम बना भी रहे हो तो काम क्या करना है, इसको जरा ध्यान में रख लो। आप जब इस एरे को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर इस 3 को आपको सबसे पहले लाना है और इस तरह से पोजीशन करना है कि पीछे की तरफ सारे वैल्यू शिफ्ट हो जाए। तो अगर मैं इसकी एक रोटेशन करती हूँ तो 3 आगे आ जाएगा और बाकी वैल्यू पीछे शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग क्लॉकवाइज, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही अगर मान लो 2 रोटेशन होते तो 95 आगे आ जाएगा 3 से भी पहले। ये सारा का सारा लॉजिक ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो ऐसे ही आपको क्या बनाना है, एक प्रोग्राम और बनाना है, शिफ्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो 4 प्रोग्राम है, एक तो इंसर्शन डिलीशन फर्स्ट पोजीशन पे और शिफ्ट एरे के, ये चारों प्रोग्राम कल तक बनाते हैं। हम जो ठीक है, ट्राई इंसर्शन करके वाला है, मैंने, हाँ जी, अभी मैं इंसर्शन और कुछ वाले नहीं में समझाऊंगी, अभी मैंने जो बताया ना इसको वीडियो रिपीट कर लेना,
चारों प्रोग्राम कल तक करके लाना, क्योंकि दूसरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं, इसलिए क्लास छोड़ रही हूँ आपकी, थोड़ी लंबी ले ली मैंने, लेकिन चारों प्रोग्राम बनाने हैं कल आप। ओके, मैम मैं ये तो पूछ रही ट्राई थी, करके इंसर्जन वाले में हम एरे का साइज मिड प्रोग्राम एरे कैसे का बड़ा साइज करेंगे? बड़ा रखो और वैल्यू कम रखो, ताकि इंसर्शन हो या डिलीशन हो सके। ओके, ओके मैम। पूरा एरे मत भरना। ओके मैम। ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन। होपली आप बना के ले आएंगे और मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। Okay, ठीक है, बाय बाय। ओके, चलो मैं प्रोग्राम कोड शेयर करूँ ना करूँ, ये जरूर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बाय बाय।